नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। हिंदी हब के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वार्तालाप करते हैं हम एक दूसरे से, तो वहाँ एक महत्वपूर्ण इकाई काम करती है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं और वो है संवाद। संवाद आज हम चर्चा करेंगे कि संवाद क्या है, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं और क्या संवाद करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जुड़ जाइए फटाफट। संवाद, संवाद जैसा कि स्पष्ट है, सम प्लस वाद, सम जमा वाद, यानी वाद मूल शब्द है और सम उपसर्ग लगकर बना हुआ है। संवाद जिसका अर्थ है बातचीत। बातचीत यानी संवाद क्या है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाले वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। और संवाद लेखन क्या होता है, उसी वार्तालाप को, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को, उनकी बातचीत को लेखन में उतार देना, लिपिबद्ध कर देना, वो कहलाता है आपका संवाद लेखन। अब हम बात करते हैं कि संवाद लेखन कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः संवाद लेखन है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले सामान्य। सामान्य संवाद क्या होता है? सामान्य संवाद में आम तौर पर आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें शामिल होती हैं। वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो सकती हैं, खेल कूद से संबंधित होती हैं, घर से, रसोई से, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई बातचीत है वो सामान्य संवाद के अंदर आ जाती हैं। दूसरा है व्यापारिक, यानी व्यापार के संदर्भ में होने वाली बातचीत व्यापारिक संवाद कहलाती है। कोई भी जो दो व्यापारी मिलते हैं आपस में, जब विचार विमर्श करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उतार चढ़ाव के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सभी किसी चीज़ में शामिल होती हैं आपकी व्यापारिक संवाद में। इसके पश्चात अगला है विचारों को व्यक्त करने के लिए, अर्थात वैचारिक संवाद, जहां विचारों को प्रकट किया जाता है। किसी बात को, मान लीजिए मैं किसी विषय पर, अपने दहेज प्रथा के ऊपर विचार रख रही हूं और उनके दूसरा जो प्रतिभागी है, जो सामने बातचीत करने वाला है, वो भी उस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? किस वैचारिक संवाद। इसके साथ चौथा संवाद है भावनाओं को व्यक्त करने वाला संवाद। भावनाएं व्यक्त कहाँ होती हैं? जब हम जुड़ाव महसूस करते हैं किसी चीज़ से, किसी विषय वस्तु से, और उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो संवाद स्थापित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भावनाओं को व्यक्त करने वाले, अर्थात भावनात्मक संवाद। अब देखिए भाई, संवाद कई प्रकार के हो सकते हैं। बातचीत है वो किसी तरफ का भी रुख धारण कर सकती है, लेकिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई संवाद है और हमें लिखना पड़ता है संवाद। संवाद लेखन जब हम करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपसी बातचीत है वो तो हम अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यक्त करने के तरीके के द्वारा एक दूसरे को समझा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब 2 व्यक्ति आमने सामने हैं, 3 व्यक्ति आमने सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ शारीरिक हाव भाव, चेष्टाओं के द्वारा या मुख की मुद्राओं के द्वारा वो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन संवाद लेखन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति वहाँ उपस्थित ना हो तो भी उसकी भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, ज्यों के त्यों पढ़ने वाले के दिमाग में उतर सकें, उसके सामने प्रत्यक्ष हो सकें। तो विशेषताएं क्या होनी चाहिए संवाद लेखन की? सबसे पहले विशेषताओं में स्वाभाविकता। स्वाभाविकता क्या होती है? स्वभाव से एक सामान्य जो लहजा है वो संवाद लेखन में होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पात्र की स्थिति क्या है, कि पात्र किस हालत में है, किस प्रकार के पात्र हैं। जैसे अगर मजदूर वर्ग से जुड़े हुए संवाद हमें करने हैं तो वहाँ का जो आसपास का माहौल है, चित्रण करने वाला है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होनी चाहिए? उसमें मजदूर तबके की जो भाषा है वो होनी चाहिए। उसके साथ उसके संस्कार, संस्कार का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि संस्कार यानी जो सामाजिक परिवेश है वहाँ का, आसपास का, वो भी क्या है? ध्यान में रखना चाहिए और वो संवाद में छलकना चाहिए। दूसरा क्या है? पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग। भाई ये महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी अभी हम बात कर रहे थे कि मजदूर व्यक्ति है, उससे हम अंग्रेजी भाषा उसके मुंह से बोलना, वो क्या होता है?
ठीक नहीं लगता है। इसी प्रकार किसान है, किसान की भाषा को अगर हम क्या रखेंगे, शुद्ध हिंदी रखेंगे, तो वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आमतौर पर ये हमारे समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। वो क्या होते हैं, एक ग्रामीण बोली होती है जिनका आंचलिक प्रभाव उनके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए कि जिस का संवाद आप दिखा रहे हैं, संवाद लेखन कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्या दिखा रहे हैं, एक फल विक्रेता का एक ग्राहक के साथ संवाद दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा व्यक्त नहीं कर सकते कि फल संवाद जो विक्रेता है, जो फल बेचने वाला है, वो अंग्रेज़ी बोल रहा है, फटाफट अंग्रेज़ी बोल रहा है, या जो ग्राहक है वो क्या है, शुद्ध मतलब एक गंवई भाषा का प्रयोग कर रहा है। तात्पर्य क्या है कि हमें उनके साथ साथ उनके परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। आयु भी, छोटे बच्चे की आवश्यकता है तो वो क्या होता है, एक चंचलता होती है छोटे बच्चे में, और एक उसी चंचलता की अपेक्षा हम एक बड़े व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि आयु के हिसाब से, और शिक्षा दूसरा है कि भाई देखिए पढ़े लिखे के मुँह से अगर हम ये कहें कि वो बिल्कुल एक ठेठ स्थानीय बोली में अगर बात कर रहा है तो ये थोड़ा नहीं जचेगा। तो क्या होता है कि पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पात्र के अनुसार भाषा सरल सहज होनी चाहिए। सरल सहज का तात्पर्य क्या है, समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि आगे भी हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि भाषा है वो क्या होती है, सरल होती, जटिलता से दूर होनी चाहिए। पढ़े लिखे पात्र से तात्पर्य ये नहीं है कि वो वहाँ पर कलिष्ठ अर्थात कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा और जटिलता से दूर होनी चाहिए, सुनने वाले के दायरे में। यानी जो सुनने वाला है उसको समझ में आना चाहिए कि कहने वाला क्या बात कहना चाह रहा है, या जो लिखा जा रहा है उसका जो सही अर्थ है वही श्रोता तक, पाठक तक पहुंचे, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद अगला है शालीनता। अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषा है संवाद लेखन में, चाहे वो किसी भी तबके की, किसी भी वर्ग की बात चल रही हो, संवाद लेखन में शालीनता का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। अब क्या है, कथन लंबा या विचारों में पुनरावृत्ति ना हो। लंबा का तात्पर्य है क्या है कि लंबा कथन का उदाहरण, जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं, पर सब्जी खराब थी इसलिए मैं बिना सब्जी लिए ही वापस आ गया। अब देखिए कि इसमें बाजार जाने का उद्देश्य से लेकर और वहां से वापस आने तक का कारण वर्णन है, लेकिन क्या है, वाक्य बहुत लंबा हो गया है। तो संक्षिप्त में कि जब हम संवाद बता रहे हैं, संवाद लेखन कर रहे हैं, वहां पर वाक्य सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और छोटे और सरल वाक्यों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है, और उसकी शैली है वो भी प्रभावशाली शैली होती है। स्पष्ट हो गया। अब हम इसको उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि शैली, एक उदाहरण लेकर कि शैली कैसी होनी चाहिए। अब देखिए संवाद के उदाहरण में अब हम लेते हैं दो स्त्रियों माला और विमला के बीच में लड़का लड़की के भेदभाव पर संवाद। माला, विमला आज बहुत उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? विमला, कुछ खास बात नहीं। माला, तुम मुझसे अवश्य कुछ छिपा रही हो, मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। विमला, अब तुमसे क्या छिपाना, वही पुरानी डांट फटकार। माला, डांट फटकार? किसकी डांट फटकार? तुम्हें किसने डांटा और क्यों? विमला, और कौन डांटेगा, माँ ने डांटा है। माला, लेकिन क्यों? विमला, बस इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ। माला, यह तो कोई बात नहीं हुई, क्या लड़कियों को बिना बात के ही डांटा जाता है? विमला, हमारा समाज ही ऐसा है, इसमें लड़के को वंश चलाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन लड़कियों को तो पराया धन कहकर अपमानित किया जाता है। यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कहीं आगे हैं। माला, लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, लड़कियां लगभग हर क्षेत्र में लड़कियों से आगे निकल गई हैं। जीवन के हर क्षेत्र में वे लड़कों के समान ही काम कर रही हैं, फिर ऐसी भावना क्यों है? विमला, लगता है धीरे धीरे ही भेदभाव की ये भावना समाप्त होगी। तो आपने देखा इस उदाहरण के माध्यम से कि संवाद स्पष्ट, सरल और अपने विषय में पूर्ण स्पष्टता कर देने वाला हो विषय की। उम्मीद है आज का
संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा। और इसी से कि कोई भी अगर इसके संदर्भ में आपकी जिज्ञासा है या कोई ऐसी बात है जो आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।